गुड इवनिंग साथियों, एक्सेलेंट क्लासेज ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी ग्रामर की क्लास कर रहे थे। क्लास को आज जो टॉपिक शुरू हो चुका है उस टॉपिक को आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें बच गया था। उससे समाप्त करने से पहले हम आपको एक बात बता दें। इस बात का बार बार जिक्र हो रहा था कि 9 तारीख का एग्ज़ाम जो है 9 जनवरी का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी का एग्ज़ाम सीटेट का कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि सीटेट के वेबसाइट पे ऐसा कोई जानकारी नहीं था। 9 तारीख को जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड जो है अपलोड कर दिया गया है साइट पे। आप अपना एडमिट कार्ड देख लें। अगर आपका एग्ज़ाम जो है 9 तारीख को है, 9 जनवरी को है, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम उसी तिथि पे होगी जिस तिथि पे आपका पहले से निर्धारित थी। इसलिए किसी भी तरह की चीज़ के बारे में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग जो टॉपिक पहले से चल रहा था उस टॉपिक को हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, समाप्त करने से पहले का जो एक टॉपिक है उसको हम लोग एक बार तेजी से रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आगे जो बचा हुआ पार्ट है उसको कर लेंगे। इसको करने के बाद हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में समास को कर लेंगे, जो कि सीटेट में बहुत सवाल पूछा जाता है, केबीएस में भी इससे सवाल आता है, बीएड एंट्रेंस में भी इससे सवाल आता है। तो समास के बारे में भी हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले इस टॉपिक को फिनिश कर ले। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, हम लोग शुरू किए थे इस टॉपिक को। हिंदी व्याकरण में सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे संज्ञा के बारे में। एक बार जल्दी से इसके बारे में हम लोग देख ले। संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोहन, चाय, भारत, सुख, गंगा, ये सब क्या संज्ञा के उदाहरण है। दूसरा हम लोग पॉइंट देखे थे प्रकार, संज्ञा के प्रकार। प्रकार में हम लोग संज्ञा के 3 प्रकार देखे थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का ही रूप है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। तो ये इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के संज्ञा के हम लोग प्रकार देखे थे। इसका डिटेल आपको यहां पे है, देखिए आगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे राम, मैक्सवेल, रामायण, ताजमहल, गंगा इत्यादि। इसमें आपको बताए थे कि व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। राम नाम के बहुत सारे लड़के हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की संख्या क्या होगी? 1 व्यक्ति होगा। पता होगा बोलने वाला व्यक्ति को कि कौन राम, सुनने वाला व्यक्ति को पता होगा कि कौन राम। ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आपको हम बताए थे कि ये जो है पूरे जाति को डिनोट करता है, पूरे जाति को डिनोट करता है। ठीक है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सभी व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के, किसी भी कैटेगरी के सभी व्यक्तियों के लिए, सभी वस्तुओं के लिए डिनोट होता है ये नाम। जैसे पूरे जाति का बोध कराने वाला नाम, एग्जाम्पल के तौर पे लड़का, शहर, नदी, किताब। ठीक है, तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में समझ गए। आगे इसका देखिए, इसका प्रकार था समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या कहलाएगा? वैसा जातिवाचक संज्ञा जो समूह को बताता हो, वैसा जातिवाचक संज्ञा जो समूह को बताता हो। मतलब समूहवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा ही है, लेकिन ये समूह बताएगा। जैसे कक्षा, भीड़, परिवार, विद्यालय इत्यादि ऐसे शब्द जो होंगे समूहवाचक। मतलब वैसा जातिवाचक संज्ञा जो ग्रुप को डिनोट करे, समूह को डिनोट करे, क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है। आगे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। वैसा जातिवाचक संज्ञा जिसे मापा तौला जाए, भोजन के रूप में खाया पिया जाए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जैसे हम चावल बोलते हैं तो कई प्रकार के चावल डिनोट हो जाते हैं। घी बोलते हैं तो कहीं का भी घी, कोई भी घी के बारे में होता है। दूध तो पता नहीं कि गाय का, भैंस का, पता नहीं, लेकिन सभी प्रकार का दूध डिनोट होता है। पानी सभी प्रकार का, सोना सभी प्रकार का। और ये चूंकि मापने तौलने का चीज है, भोजन के रूप में खाने पीने का चीज है, इसमें से कुछ चीज। ठीक है, चांदी जो है मापते तौलते हैं, तो ये सब कैसा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ये हम लोग कर चुके हैं। आगे देखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। गुण, दोष, भाव, दशा इत्यादि को बताता है। जैसे सुंदरता, चालाकी, बुराई, सुखी, ईमानदारी, रोगी, अमीरी, गरीबी, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। हम लोग कर लिए थे अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बदले या स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। मैं, तुम, वह, कौन, क्या, स्वयं इत्यादि, है ना। तो हम लोग तेजी से इसको आगे बढ़ेंगे। प्रकार में देखे थे पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता, अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मैं, मुझे, हम, ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा। तुम, आप मध्यम पुरुष में। वह, उसे, इन्हें, वे, ये अन्य पुरुष में। ये चीज हम लोग कर लिए थे, तो थोड़ा सा तेजी से रिवीजन कर लेंगे। आगे देखिए,
निश्चयवाचक सर्वनाम जो निकट या दूर के चीजों का बोध कराता है, जैसे यह, वह, ये सब, वे सब, यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, ठीक है। तो नजदीक और दूर की वस्तुओं को डिनोट करने के लिए यही शब्द आता है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे कोई, कुछ, कहीं, ये सब क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम, कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द, आपको बताए थे, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप खुद समझ जाएंगे, इस प्रश्न को आप अपने आप करिए, है ना। तो यहां पे आप जोड़ दीजिएगा, आप इस प्रश्न को अपने आप करिए। तो ये जो है अपने आप किसके लिए आया है, आपके लिए। आपको हम बताए थे कि इसका सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है हिडन है, वो सब्जेक्ट क्या होगा, आप होगा, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जो, वो, जैसे, वैसे, ये सब संबंध डिनोट करता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में सवाल करने वाला शब्द, जैसे क्या, कौन इत्यादि, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कारक के बारे में हम लोग किए थे, ये क्या करता है, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने का काम करता है, ठीक है। हम बताए थे आपको कारक के बारे में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, समूधन, ठीक है। इसका विभक्ति चिन्ह के बारे में बात कर लिए थे, ने, को, से इत्यादि विभक्ति चिन्ह है। आगे आइए, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। विशेषण के बारे में पढ़े थे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। विशेषण सुंदर, अच्छा, अमीर, गरीब, ये क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु को का विशेषता बता रहा है। उदाहरण के तौर पे काली गाय, पागल लड़का, पुरानी किताब, आलसी लड़की। तो यहाँ पे काली गाय में काली विशेषण हो गया, पागल विशेषण हो गया, पुरानी विशेषण हो गया, आलसी विशेषण हो गया, ठीक है, ये बताए थे। और आपको एक चीज और हम बताए थे कि जिस चीज की विशेषता बताए वो विशेष कहलाता है। जैसे यहाँ पे गाय क्या होगा, विशेष होगा, लड़का क्या होगा, विशेष होगा, किताब क्या होगा, विशेष होगा, लड़की क्या, विशेष होगा, ठीक है। तो यहां पे हम आपको बताए थे विशेष के बारे में, विशेष क्या है ना। तो विशेष, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम लोग विशेष कहते हैं। जैसे काली गाय, तो गाय क्या होगा, विशेष हो गया। अमीर इंसान, तो इंसान क्या होगा, विशेष हो गया। और ये काली विशेषण हो गया, अमीर विशेषण हो गया। तो ये हम लोग कर चुके थे। आगे आइए, नेक्स्ट है गुणवाचक, इसका प्रकार देख लेंगे, विशेषण के बाद जो है इस प्रकार देख लेंगे। तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा बताता है। जैसे चालाक, बुद्धिमान, बुरा, काला, लंबा, रोगी, अमीर इत्यादि, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। एक है संख्यावाचक विशेषण, ये निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या दोनों बताता है। जैसे 5, 40, 20 ये निश्चित संख्या है, कुछ ये अनिश्चित है। तो 4 कुर्सियां, 40 किताब, यहाँ पे 4 जो है निश्चित विशेषण है, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 40 संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक, ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा और ये अनिश्चित संख्या हो जाएगा, है ना। तो ये कर चुके थे। आगे देखिए, आगे देखेंगे हम लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पिछले का चीज समझ में आ रहा होगा। पढ़ चुके आप, नहीं समझ में आ रहा तो पीछे के वीडियो में डिटेल में देख लीजिए, थोड़ा सा स्पीड होगा, चूंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, इस टॉपिक को आज समाप्त करने वाले हैं, है ना। तो इसको तेजी से थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं आप लोग को। इसके बाद जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे, है ना। तो अब देखिए परिमाणवाचक, है ना, ये क्या बताता है, मात्रा और परिमाण बताता है। निश्चित बताएगा, अनिश्चित बताएगा, निश्चित मात्रा और अनिश्चित मात्रा बताएगा। 4 किलो सब्जी, 5 लीटर दूध, तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और यहां देखिए बहुत, कहीं, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अब आता है सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से बना विशेषण, ये हम लोग कर चुके थे, वह घर, मेरा विद्यालय, इस तरीके का चीज। आगे आइए, क्रिया, करने या होने का बोध कराने वाला शब्द, हंसना, रोना, खाना, पीना इत्यादि। प्रकार, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसके बारे में बताए थे कि क्रिया का फल अगर कर्ता पे पड़े तो अकर्मक होगा और क्रिया का फल अगर कर्म पे पड़े तो सकर्मक होगा। ये आपको बताए थे, उदाहरण के तौर पे सारा दिया हुआ, बताया हुआ। आगे देखेंगे। तो अब हम लोग कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़े थे, है ना। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म में एक कर्म होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, जिस क्रिया में एक ऑब्जेक्ट होगा एक कर्मक होगा, और जिस क्रिया में 2 ऑब्जेक्ट होगा द्विकर्मक होगा, है ना। ये भी आप लोग क्लियर कर चुके हैं। प्रयोग या संरचना के आधार पर सकर्मक क्रिया, इसको देख लेते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया, ये किए थे, है ना। तो
समान क्रिया में एक क्रिया होता है, संयुक्त क्रिया में दो क्रिया होता है, नाम धातु क्रिया नाम से बना होता है, ठीक है। प्रश्नार्थक क्रिया जो किसी से कुछ करवाता है, अन्य व्यक्ति से कुछ करवाता है, जैसे धुलवाना, पिटवाना, नचवाना। तो यहां तक हम लोग लगता है, यहां तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे यहां से, यहां तक कर चुके थे पिछले वीडियो में, पिछले 2 क्लासेज में हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे और अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप लोग को समास का टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि 1 नंबर का एग्जाम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देखना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक्सेलेंट क्लासेज जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करना न मत भूलिए, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आइए, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के प्रकार में यह पूर्वकालिक क्रिया है, 5वां प्रकार है। तो जो भी क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाला क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। मुख्य क्रिया से, जैसे इसमें उदाहरण के तौर पे जहां भी दिखे पढ़कर, सोकर, ऐसा आपको दिखेगा तो ये पूर्वकालिक क्रिया में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वह पढ़कर खेलने गया, वह पढ़कर खेलने गया, वह सोकर पढ़ने गया, तो ये जो है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मुख्य क्रिया यहां पे क्या है? खेलना, पढ़ना, है ना? क्लियर है? आगे आइए, नेक्स्ट देखिए, आगे है क्रिया विशेषण। हम लोग क्या पढ़े? संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े, विशेषण पढ़े, क्रिया पढ़े। अब क्रिया विशेषण को हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना? क्रिया विशेषण हो गया, बाकी जो भी शब्द भेद है वो सब कर लेंगे हम लोग। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहां पर देखेंगे, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे तेजी से, धीरे, अवश्य, सचमुच, फटाफट, हंसते हुए, ये सब जो है क्रिया की विशेषता बतलाता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे फटाफट चलो, धीरे धीरे बोलो, है ना? तो वह अवश्य आएगा। तो इस तरह का जो वाक्य में इस तरह का जो शब्द होगा वो क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। वह सचमुच अच्छा खेलता है, ठीक है। तो सचमुच क्या होगा? फटाफट क्या होगा? हंसते हुए क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, है ना? आइए, तो ये टॉपिक समाप्त हो गया। संबंध बोधक, संबंध बताने वाला, किसका संबंध बताएगा? तो संज्ञा और सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम लोग संबंध बोधक बोलते हैं। जैसे हेतु, पहले, कारण, सहित, आगे पीछे, ये संबंध बताता है संज्ञा और सर्वनाम का सेंटेंस में, वाक्य में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप पकड़ लीजिएगा जब सवाल में आएगा तो, क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक है। हम लोग सीटेट के और केवीएस के पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और कीवर्ड को हम लोग ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए संयोजक के बारे में जानते हैं। संयोजक क्या होता है? संयोजक मतलब जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। क्या जोड़ने वाला? तो दो शब्द, दो वाक्य, दो वाक्यांश इत्यादि को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाएगा? संयोजक कहलाएगा। देखिए, जोड़ने वाला शब्द अथवा, या, और। जैसे राम और श्याम, तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। हिंदी अथवा अंग्रेजी, तो हिंदी अथवा अंग्रेजी, अथवा शब्द जो है जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये अथवा, या, और, ये सब क्या हो जाएगा? संयोजक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 12। टोटल 12 पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक किसको बोलते हैं? अविकारी शब्द का सूचक होता है। ये अविकारी शब्द को बताने वाला, बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक होता है। अविकारी शब्द मतलब हर्ष, मतलब खुशी, आश्चर्य, शोक, घृणा का भाव व्यक्त करने वाला शब्द। फिर से समझिए, खुशी, आश्चर्य, शोक, घृणा का भाव व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक कहलाता है। जैसे हाय, अरे, हे राम,
हुर्रे, हाय, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द है। तो ये टॉपिक जो है आपका समाप्त हो गया। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे और उस टॉपिक को हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त कर लेंगे और हम लोग आगे फिर देखेंगे और भी टॉपिक को करेंगे। तो आपका इस टॉपिक से 1 नंबर का सवाल जरूर आएगा, इसलिए इस टॉपिक को बारीकी से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।